अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू डैफोडिल रत्तर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट हमने पढ़ा था नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड वन है हमारा, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इस कलेक्टिव में नाउन में क्या होता है कि कलेक्टिवली तौर पे हम किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी थिंग्स को हम वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स आर थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब है या पर्सन्स का या किसी प्लेस का या किसी थिंग्स का क्या हो, वहां पे ग्रुप हो, हम उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे टीम, यहाँ पे क्राउड, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे आर्मी, यहाँ पे फ्लॉक, यहाँ पे गैंग, ठीक है। कई वर्ड्स हैं जो हम वहां पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये जो सब अल्फाज है हमारे, ये सब अल्फाज का ही कोई, इसका मतलब कोई कॉमन नाउन नहीं हो सकता या प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। ये सब के सब जो अल्फाज है, ये सब के सब हमारे क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिया है कि ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से कलेक्टिव नाउन को कैसे देखते हैं, ठीक है, और अमेरिकन के हिसाब से वहां पे इस कलेक्टिव नाउन को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, कलेक्टिव नाउन्स आर मोर ऑफन ट्रीटेड एज प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि कलेक्टिव नाउन को हम जब भी सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो इसको हम प्लूरल का नाम देते हैं। सिंगुलर इसका सिंगुलर के वे से हिसाब से यहाँ पे यूजेज नहीं हो सकता। इसको किस में हम यूज करते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में वहां पे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम नाउन में एस आर आई एस या ई एस एड करते हैं तो फिर वहां पे इसका मतलब है वर्ब का, हम जब इसको सब्जेक्ट की जगह पे जब प्लूरल होगा तो वहां पे वर्ब को भी प्लूरल ही रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, देखें दी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, हैव नॉट पास्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर है, ठीक है। मगर वहां पे जो मैंने वर्ब रखा है वो प्लूरल फॉर्म है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया गवर्नमेंट, ठीक है, वो क्या है, ये वो जो वर्ड मैंने यूज किया है एज अ कलेक्टिव नाउन यूज किया है, तो इसका मतलब है वहां पे ये कलेक्टिव नाउन है गवर्नमेंट, ठीक है। मगर एक मैंने यहाँ पे लिखा है इन अमेरिकन यूजेज अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। मगर अमेरिकन यूजेज में, ठीक है, हम दो अल्फाजों का यूजेज कर सकते हैं। इसका मतलब सिंगुलर भी यूज होता है वहां पे अमेरिकन में और वहां पे प्लूरल भी होता है। मगर होता क्या है, when it refers to the members of the group considered as a whole or individuals, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, को मैंने कहा था कि कलेक्टिव नाउन को हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर के लिए और कलेक्टिव नाउन को हम यूज कर सकते हैं प्लूरल के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अब जो वर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो वर्ड है हमारा फैमिली, ठीक है। द फैमिली वाज यूनाइटेड ऑन दिस डिसीजन, ठीक है। अब इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब रखा है वो मैंने क्या रखा है, वाज रखा है। तो मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन है ये भी सिंगुलर है और जो वर्ब रखा है वो भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या बन जाएगा, फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस फैमिली को मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है एज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसका, माय फैमिली, ये सब्जेक्ट है हमारा और फाइट क्या है, ये वर्ब है। अब इसका मतलब है इसमें ये कलेक्टिव नाउन क्या है, फैमिली है। तो मतलब ये कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो फैमिली है, इसको मैंने यूज किया है एज अ प्लूरल, ठीक है। मगर ये जो वर्ब रखा है वो भी प्लूरल रखा है, माय फैमिली फाइट अमंग देमसेल्व्स। तो मतलब ये कि याद रखें कि कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और एज अ प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ लिस्ट लिखी है कलेक्टिव नाउन की कि कैसे हम इनको अल्फाजों को हम कलेक्टिव नाउन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा अल्फाज है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज अ कलेक्टिव नाउन को यूज किया, ठीक है। फिर लिखा है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ये भी क्या है, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। जो लास्ट वन में लिखा है अ कारवान ऑफ ट्रैवलर्स, तो ये भी हमारा
कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब है डिफरेंट कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं और उन सब नाउन को आप डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो ये हमारा, इसको हम कह सकते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। थैंक यू।